नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। श्री धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल अपने पद से इस्तीफा दिया। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली। ढाका में बांग्लादेश वायु सेना के जेट विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हुई। और दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी आज जॉर्जिया में फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में चीनी प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले श्री जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री धनखड़ को भारत के उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न पदों पर देश की सेवा करने के कई अवसर मिले। राज्यसभा में 12 बजे प्रश्नकाल के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से जुड़ी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में सदन को बताया। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही के दौरान उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उपराष्ट्रपति कार्यालय में रिक्त से जुड़ी आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलने पर बताया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए त्यागपत्र दे दिया था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए वे सदन के बीचों बीच आ गए। उस समय पीठासीन अधिकारी भाजपा सांसद जगदम्बा पाल ने विपक्षी सांसदों से सदन को चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सदन के सुचारू संचालन में विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल में कृषि और किसानों से जुड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सदस्यों से संसद के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। राज्यसभा की कार्यवाही में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधा आई। लोकसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। संसद के बाहर आज उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के खिलाफ संसद के मकर द्वार पर आज विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजद कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण आज विधानसभा में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई। सदन की कार्यवाही लगातार व्यवधान के कारण नहीं चल सकी। महाराष्ट्र सरकार ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन नेटवर्क में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। बंबई उच्च न्यायालय ने कल विशेष अदालत के
फैसले को ये कहते हुए पलट दिया कि सरकारी वकील आरोप सिद्ध करने में विफल रहे। न्यायाधीशों का कहना था कि ये स्पष्ट तरीके से साबित नहीं किया गया कि विस्फोट में किस तरह का बम इस्तेमाल हुआ, साथ ही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत भी पेश नहीं किए गए। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि नई प्रौद्योगिकियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने पर भी श्रम शक्ति और कार्यबल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। नई दिल्ली में आज तीसरे वैश्विक औद्योगिक संबंध सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए उद्योगों, संघों और सरकार के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लगभग 16 करोड़ नए पंजीकरण हुए हैं। भारतीय सेना को और ताकत देने के लिए अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप आज भारत पहुंची। भारी मात्रा में हथियार बरसाने और उन्नत युद्ध क्षमताओं के कारण इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों को अक्सर हवा में टैंक कहा जाता है। अपाचे हेलीकॉप्टरों में उन्नत हथियार तथा सेंसर लगे हैं। इसमें सभी मौसम अनुकूल संचालन क्षमता है। इससे भारतीय सेना की हवाई ताकत को और अधिक बल मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी सरकार और बोइंग के साथ 2015 में एक समझौते के अंतर्गत 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खरीद की थी। बांग्लादेश विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है और 78 अन्य का विमान अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब तक 20 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के विशेष सहायक मोहम्मद सईदुर रहमान ने आज ढाका में राष्ट्रीय बर्न तथा प्लास्टिक सर्जरी संस्थान में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए समाचार कक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित समाधानों का प्रशिक्षण कर रहा है। श्री द्विवेदी ने ये बात कंबोडिया के सीएम रिप में 20वें एशियाई मीडिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। श्री द्विवेदी ने कहा कि सार्वभौमिक पहुंच का सिद्धांत भारत में लोक सेवा प्रसारण के केंद्र बिंदु है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र और समाज के लिए जीवन समर्पित करना जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये बात आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 2018 से 2021 के लिए 92वें राष्ट्रपति स्काउट्स एंड गाइड पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रपति ने भारत स्काउट एंड गाइड के 16 स्काउट, गाइड, रोवर्स और रेंजर्स को उनके अनुशासन, सामाजिक सेवा, नेतृत्व और अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। जॉर्जिया के बाटुमी में आज फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। एक सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख का सामना चीन की ग्रैंड मास्टर टेन झोंगाई से होगा, जबकि कोनेरू हम्पी का मुकाबला आज शाम ग्रैंड बेलाजियो में चीन की ग्रैंड मास्टर लेई तिंगजी से होगा। कल दिव्या देशमुख भी एक अन्य भारतीय हरिका द्रोणावली को रैपिड टाई ब्रेक में 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ चर्चा करेंगे और किंग्स चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि ये श्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर शुक्रवार को शनिवार तक मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री शनिवार को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी और डॉ मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति के कार्यकाल में किसी राष्ट्र अध्यक्ष या शासन अध्यक्ष की मालदीव की पहली यात्रा होगी। भारतीय नौसेना कल नई दिल्ली में जहाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण पर संगोष्ठी का आयोजन करेगी। एक दिन की इस संगोष्ठी में सरकार, भारतीय नौसेना, जहाजरानी, उद्योग, वर्गीकरण समितियों और शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।